दोस्तों स्क्रीन पर आपको ये 4 लड़कियां नजर आ रही होंगी। इनके चेहरों को बड़े गौर से आप देख लीजिए, कहीं रात के समय में ये लड़कियां आपको ना मिल जाएं। अगर आपको ये लड़कियां दिखें तो तुरंत आपको वहां से भाग जाना है, क्योंकि ये लड़कियां रात के समय में अपनी गाड़ी लेकर निकलती हैं और कोई भी इनको सुंदर सा हैंडसम सा नौजवान मिल जाता है तो उसे ये किडनैप कर लेती हैं और अपने ठिकाने पर लेकर पहुंचती हैं और पूरी रात उसके साथ में बलात्कार करती हैं। दोस्तों इन लड़कियों ने तो उस कहावत को भी सच कर दिया कि लड़कियां लड़कों से कम थोड़ी हैं। पहले जो लड़के थे, कोई भी लड़की उनको सुनसान एरिया में मिल जाती थी तो उसके साथ में रेप कर देते थे, मगर उन रेपिस्ट को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि पुलिस ने जब इनको पकड़ा तो इन्होंने बताया कि अभी तक ये 35 लड़कों के साथ में ये घिनौना काम कर चुकी हैं। दोस्तों आखिरकार ये लड़कों को कैसे शिकार बनाती थी, कैसे लड़के इनके चंगुल में फंस जाते थे और पूरी रात उनके साथ में ये क्या क्या करती थी, क्योंकि कुछ लड़कों ने यहाँ तक बताया कि ये लड़कियां उनको सेक्स की गोलियां खवाती थीं, उनके सामने नृत्य करती थीं नंगी अवस्था में, जिससे जो मर्द जात की जो उत्तेजना है वो ज़्यादा हो, जिससे ये लड़कियां संतुष्ट हो सके। तो आपको पूरी घटना इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों ये घटना है पंजाब के पटियाला की। पटियाला के थाने के अंदर सुबह के 8 बजे एक लड़का पहुंचता है। देखने से उसे लग रहा है कि इसके साथ में जरूर कुछ बुरा हुआ है, क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए हैं और चेहरे पर भी कई निशान बने हुए हैं। पुलिस वाले जब उसको देखते हैं तो उससे पूछने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार तुम्हारे साथ में क्या हुआ है, क्यों तुम पुलिस थाने में आए हो सुबह सुबह, क्या घटना घटी है, बताओ हमें। तो वो लड़का कहता है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपके जो बड़े अधिकारी हैं मैं आप उन्हीं को बताऊंगा। अगर बड़े अधिकारी नहीं आना चाहते हैं मुझसे मिलने के लिए तो मैं मरने ही जा रहा हूं, मैं अपनी जान दे दूंगा। दोस्तों लड़के की ये बात सुनकर सिपाही तुरंत बड़े अधिकारी को कॉल करता है। तुरंत बड़े अधिकारी अपनी गाड़ी उठाते हैं और थाने में आ जाते हैं। लड़के के सामने बैठते हैं और लड़के से कहते हैं कि तुम आराम से पानी पी लो और बेधड़क शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगा, सारी घटना सुनूंगा और तुम्हारी जो भी समस्या है उसको सॉल्व करूंगा। दोस्तों वो लड़का 2 घूंट पानी के लेता है और बताना चालू करता है। वो कहता है साहब मैं कुछ ऐसा कहने वाला हूँ जिसे सुनकर आपको पहले तो यकीन नहीं होगा, मगर साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मेरे साथ में बलात्कार हुआ है, मेरा किसी ने रेप किया है। जब पुलिस वाले उसकी ये बातें सुनते हैं तो सभी लोग हंस जाने लगते हैं, मगर वो अधिकारी नहीं हंसता है। वो अधिकारी कहता है किसने तुम्हारे साथ में बलात्कार किया है मुझे बताओ। तो वो बंदा कहता है कि साहब 4 लड़कियों ने मेरे साथ में रेप किया है। दोस्तों ये बात सुनकर पुलिस वाले और ज़्यादा हंसने लग जाते हैं, क्योंकि पहला ये केस होता है जिसमें लड़के का रेप हो चुका है और वो भी 4 लड़कियों ने रेप किया है। क्योंकि दोस्तों अभी तक तो लड़के ही लड़कियों का रेप करते आ रहे थे, तो ये पहला ऐसा केस था। दोस्तों इतना कहकर वो लड़का बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। वो कहता है साहब मैं फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, प्लीज़ मुझे न्याय दीजिए, मुझे इंसाफ दीजिए। अगर आप इंसाफ मुझे न्याय नहीं दे सकते तो मैं ट्रेन के आगे आकर कट कर मर जाऊँगा या खुदकुशी कर लूँगा या किसी फंदे पर झूल जाऊँगा। दोस्तों अधिकारी जब लड़के की ये बात सुनता है तो लड़के से कहता है तुम्हारे साथ में जो भी घटना घटी है शुरू से मुझे बताओ, मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। अधिकारी की बातें सुनकर वो लड़का बताना चालू करता है। वो लड़का कहता है साहब मैं बिहार का रहने वाला हूँ, आपके पंजाब में एक जूती फैक्ट्री में मैं काम करने आया हूँ। मेरी शिफ्ट सुबह के 8 बजे से चालू हो जाती है और रात 9 बजे नो मेरी शिफ्ट चलती है। रोज़ की ही तरह मैं अपनी शिफ्ट ख़त्म कर मैं अपने रूम की तरफ में जा रहा था। तभी साहब मेरे पीछे से एक सफ़ेद गाड़ी आई और गाड़ी में 4 लड़कियां बैठी हुई थी। उन्होंने मुझसे पता पूछा तो मैंने उनसे कहा मैडम मैं तो यहाँ पर नया आया हूँ, मैं यहाँ का कोई भी पता नहीं जानता हूँ। तो मैडम ने मुझे एक पर्ची थमाई। पर्ची में इंग्लिश में कुछ लिखा था, मेरे समझ में वो भी नहीं आ रहा था। तो मैडम से मैंने फिर कहा कि मैडम मैं इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं भी अपने रूम पर जाता हूँ तो रास्ते भी मुझे याद नहीं है, मैं लोकेशन में देख कर तो अपने रूम तक पहुँचता हूँ। इतनी मेरी बात सुनकर
देखकर उस गाड़ी में से 3 लड़कियां नीचे उतरीं। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती उस गाड़ी में बिठा लिया। जब गाड़ी में बिठा लिया तो गाड़ी चलने लगी। मैंने उन लड़कियों से कहा कि मेरी तो आपके साथ में कोई दुश्मनी भी नहीं है, मैं आपको जानता तक नहीं हूँ, आप मुझे कहाँ पर ले जा रही हैं। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तो उन लड़कियों ने कहा, अगर तुम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओगे तो हम अपने कपड़े वगैरह फाड़ देंगे, और तुम्हें सोच ही सकते हो कि तुम्हारे साथ में पुलिस क्या करेगी, क्योंकि हम छेड़छाड़ का तुम पर आरोप लगा देंगे। तो साहब मैंने हाथ जोड़ लिए और मैडम से कहा, मैडम आप मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रही हो। तो मैडम ने कहा, तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे, तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी, बस तुम हमारे साथ में चलो, सुबह तक हम तुम्हें सही सलामत छोड़ देंगे। मैडम की इन बातों को सुनकर मैं शांत हो गया, क्योंकि मुझे डर था अगर मैडम की बात मैंने नहीं मानी तो मैडम मेरे ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा देंगी और मुझे जेल में डलवा देंगी। साहब मैं चुपचाप उनकी गाड़ी में बैठा रहा। वो एक जगह से दूसरी जगह गई और रास्ते में ही वो शराब उन्होंने खरीदी और वो पीने लगे। उन्होंने मुझको भी शराब पिलाई। मैंने पहले शराब नहीं पी थी, तो मैंने उन लड़कियों से कहा कि मैं शराब नहीं पीऊँगा। तो उन्होंने फिर मुझे धमकाया। धमकाने के बाद में मेरे मुंह पर बोतल लगा दी और मुझे ज़बरदस्ती उन्होंने शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद में साहब हम एक कॉलोनी में पहुंचते हैं। वो कॉलोनी एक नई कॉलोनी थी, क्योंकि उसमें जगह जगह गैप दे देकर दूर दूर तक घर बने थे। तो एक 2 मंजिला घर में हम पहुंचते हैं। गाड़ी को वो बाहर ही खड़े करती हैं। खड़ा करने के बाद में मैं उनके साथ में अंदर चला जाता हूं। जब मैं अंदर पहुंच जाता हूं तो वो मुझे एक चेयर पर बांध देते हैं और वो लोग खाना पीना अपना चालू कर देते हैं, क्योंकि कुछ तो वो बाज़ार से ही बनवा कर लाई थी खाना और कुछ वो बना रही थी। और डांस भी उन्होंने चालू कर दिया था। कभी वो पंजाबी गानों पर डांस करती, कभी वो भोजपुरी गाने लगा देती, कभी वो बॉलीवुड के गाने लगा देती। यानी कि उन्होंने बहुत डांस किया, खूब खाया पिया। और उसके बाद में साहब वो मेरे पास में आई। मेरे जितने भी कपड़े थे उन्होंने सारे कपड़े उतार दिए और साहब उन्होंने धीरे धीरे अपने भी कपड़े उतार दिए और बारी बारी से साहब मेरे साथ में उन्होंने रेप किया। रेप करने के बाद में जब वो थक गईं तो वो फिर से दारू पीने लगीं। दारू पीने के बाद में उन्होंने फिर से डांस किया और इस बार साहब उन्होंने चेहर से मुझे खोल दिया। मैं कुर्सी से खड़ा होकर उनके साथ में डांस करने लगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही मुझे धमका दिया था तुम्हें वो सब करना है जो हम कहते जा रहे हैं। अगर वो सब तुमने नहीं किया तो सुबह ही हम जाएंगे और अपना चेकअप कराएंगे और तुम पर आरोप लगा देंगे कि तुमने हमारा रेप किया है। तो साहब मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, तो मैं उनके साथ में डांस करने लगा था। खुशी खुशी डांस करते करते साहब उनकी उत्तेजना तेज होने लगी थी और बारी बारी से साहब उन्होंने मेरे साथ में फिर से रेप किया। साहब मेरे को दर्द होने लगा था, क्योंकि उन लड़कियों ने मुझको सेक्स की गोलियां खवाई थी। तो मैं तो तैसा का तैसा खड़ा था। वो लड़कियां थक जाती, बारी बारी से आती और फिर से रेप करती। साहब 7 बजे उन्होंने अपनी गाड़ी उठाई, गाड़ी में मुझको बिठाया और मुझे एक सुनसान एरिया में छोड़ दिया और उन्होंने मुझे धमकाया कि हमने तुम्हारी वीडियो बना ली है, अगर तुमने किसी से कहा तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे और तुम पर रेप का आरोप लगा देंगे। साहब मैं उनकी बातें सुनकर घबरा गया। मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। मैं थका हारा अपने रूम पर पहुंचा। रूम पर जाकर मैं सो गया। जब शाम को उठा तो फिर मैंने खाना खाया और सुबह ही मैं फिर काम पर चला गया। जैसे ही शाम को मेरी शिफ्ट ख़त्म हुई तो वो लड़कियां पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रही थी और फिर उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया ज़बरदस्ती और फिर वो अपने रूम पर मुझे ले गई और फिर से कल वाली जो घटना थी उसको दोबारा से दोहराया। लगातार साहब वो मेरे साथ में 1 महीने से इस घटना को दोहराती आ रही हैं। मैं अब थक चुका हूं, मैं परेशान हो चुका हूं। मैं उन 4 लड़कियों को अब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मेरे अंदर जितनी भी ताकत थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब आप मुझे न्याय दिलाइए। अगर आप मुझे न्याय नहीं दिला सकते तो मैं आत्महत्या
तय कर लूंगा। पुलिस अधिकारी तुरंत एक टीम का गठन करता है जिसके अंदर लेडी कांस्टेबल, लेडी अधिकारी सभी मौजूद होते हैं और सभी की मौजूदगी में उस लड़के से पूछा जाता है क्या तुम्हें वो जगह याद है जहां पर तुम्हारे साथ में रेप हो रहा था। तो वो लड़का कहता है हाँ साहब, मुझे सब कुछ याद है क्योंकि लगातार मैं वहां पर 1 महीने से जा रहा हूं, बस आप मेरे साथ में चलिए। तो पूरी टीम उस बंदे के साथ में जाती है, उन लड़कियों के घर के बाहर पहुंचती है। लड़कियां उस टाइम पर सो रही होती हैं। सोते में ही उन लड़कियों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद में उन लड़कियों से पूछताछ होती है। पूछताछ में वो लड़कियां बताती हैं कि अभी तक हम 35 लड़कों के साथ में रेप कर चुके हैं। और उन लड़कियों से ये भी पूछा जाता है जब तुम अलग अलग लड़कों को अपना शिकार बनाती थी तो इस लड़के को 1 महीने से तुमने लगातार क्यों शिकार बनाया। तो उन लड़कियों ने कहा कि अभी तक जिन लड़कों को हम शिकार बनाते आ रहे थे उन्होंने हमको संतुष्ट नहीं किया था। ये पहला ऐसा बंदा था जिसने हमें बहुत ज़्यादा संतुष्ट किया था, ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसी वजह से 1 महीने से हम लगातार इसके साथ में इस घटना को दोहराते आ रहे थे। दोस्तों, इन लड़कियों ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है और लड़के का भी चेकअप होकर रिपोर्ट आ चुकी है। सारे सबूत इकट्ठे होने के बाद में लड़कियों को जेल में भेज दिया गया है। मगर दोस्तों, सोच कर देखिए, पहले तो लड़कियां सेफ नहीं थी, अब तो लड़के भी सेफ नहीं हैं। अब तो लड़कों के साथ में भी हैवानियत हो रही है। कई बार तो जेलों में भी हमें ये देखने के लिए मिला है कि छोटे उम्र के जो लड़के होते हैं, बड़े उम्र के जो कैदी होते हैं, वो उनके साथ में रेप जैसी घटना को अंजाम देते हैं। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, जिससे आपके साथ में या आपके परिवार के साथ में ऐसी घटना ना हो पाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी घटना को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।